नयन और सुरजो आए हैं करीब। सुरजो ने अपने प्यार का इजहार किया है और कहा है कि आप अभी तक नहीं समझी कि मैं किससे अपने मन की बात कहना चाहता हूँ या फिर मेरा वर्तमान कौन है। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि नयन जो है वो सुरजो को बचाने की कोशिश कर रही है सावली से, और सावली जो है वो कुछ ना कुछ हरकतें करके बार बार सुरजो को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है। तो जैसा कि नयन चाहती थी कि चलो ये घर पर रहेगी, मेरे सामने रहेगी, तो मैं इसकी सच्चाई सबके सामने ला सकूँगी कि ये सावली दी है या फिर कोई और है। तो किसी न किसी तरीके से छोटू माँ और जो मोहर है वो उठा कर ले जाती है सावली को उसके कमरे तक, ऊपर तक, और उसके बाद बेड पर बैठाने की बात आती है। तो सावली कहती है कि सुरजो को बुलाओ, वो ही मुझे बेड पर बैठाएगा। तो तभी आ जाती है वहाँ पर नयनतारा और वो कहती है कि आपको बेड पर बैठाने के लिए सुरजो बाबू की क्या ज़रूरत है, वो तो हम ही कर सकते हैं। लेकिन छोटू माँ मना कर देती है कि भाई बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे इसको ऊपर तो हम चढ़ा कर ले आए हैं, लेकिन अब बेड पर चढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है। तो सावली भी कहती है कि इसलिए तो मैं कह रही थी कि कोई स्ट्रॉन्ग सा मर्द हो जो मुझे यहाँ पर ऊपर चढ़ा सके, और आप लोग मुझे नहीं चढ़ा पाओगे। तो नयनतारा कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने एक स्ट्रॉन्ग मर्द जो है वही बुलाया है, वही आपको यहाँ ऊपर चढ़ाएगा। तो वो होता है पीसी माँ का बेटा, जिसे देखकर सावली बिल्कुल भड़क पड़ती, कहती ये उठाएगा मुझे। तो वो कहता हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप वापस आ गई हो और मैं तो आपको बहुत आसानी से उठा लूँगा। वैसे आपका वेट कितना होगा, 40-50 kg तो होगा ही। तो सावली जो उसे देखकर डरती है और जैसे ही वो झुकता है उसे उठाने के लिए, तो सावली कूद कर बेड पर चढ़ जाती है, मतलब वो व्हील चेयर से कूद कर बेड पर चढ़ जाती है। और नयन हंसने लगती है, कहती वाह बीमारी हो तो आपके जैसी, मतलब जैसा आपका मन करे इच्छा के अनुसार वैसे आपकी बीमारी आती जाती रहती है। कभी आपकी याददाश्त वापस आ जाती है और अब आपके पैरों में भी जान आ गई, आप तो फटाक से बेड पर चढ़ गई। तो सावली यहाँ पर कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे टच नहीं कर सकता, और सुरजो तो मेरे पति हैं इसलिए वो मुझे टच कर सकते हैं। मेरी दवाई, मेरी साड़ियाँ, मेरी देख रेख वही तो करेंगे, ये कौन है, ये क्यों करेगा। तो नयन यहाँ पर कहती है वो आपके पति कैसे हैं इस बात को यहाँ कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी पत्नी हूँ इस बात को सब लोग यहाँ पर जानते हैं। और वैसे भी पत्नी और पति की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो दोनों एक दूसरे मिल बांट कर सकते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि जो मेरे पति आपके लिए करेंगे वो मैं कर सकती हूँ। तो किसी न किसी तरीके से नयन जो है अब वो मुँह तोड़ जवाब देती हुई आप सबको नज़र आएगी सावली को, और सावली जो है मन ही मन नाराज़ होती हुई भी आप सबको नज़र आएगी। और उसके बाद सावली को छोड़कर कमरे में नयन नीचे चली जाएगी। तो सुरजो कहेगा, नयन को पकड़ के उसके फेस पर हाथ लगाते हुए कहेगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पिछले 2 साल से यही समझ रहा था कि मैं सावली को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन जब वो वापस आई ना मुझे बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी एक खूबसूरत याद है, वो मेरा पास्ट है और मेरा फ्यूचर तो कोई और ही है। तो नयन पूछती है कौन है आपका? तो सुरजो मुस्कुराते हुए कहता है आप अभी तक नहीं समझी हो, उसके फेस पर हाथ लगा कर कहता है। तो नयन कहती है नहीं, मैं तो नहीं समझी। तो यहीं पर सुरजो कहता है कि आप ही मेरी पत्नी हो और आप ही मेरा भविष्य हो, आप ही मेरा फ्यूचर हो। तो नयनतारा मुस्कुराने लगती है और ये सब देखकर सावली आग बबूला हो पड़ती है, भड़क पड़ती है, वहीं पास में खड़ी हुई ये सब कुछ सुनती है, देखती है।